नमस्कार दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के ये एक आर्टिकल है जिसके अंदर कुछ एक अच्छी बातें लिखी गई है और उनके ऊपर चर्चा करना बनता है। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसमें लिखा है, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सरकारी सूत्रों के अनुसार आने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो 2024-25 का बजट लिखा है ना, इसमें आर्टिकल को पढ़ने के बाद बात करेंगे। इसमें लिखा है कि 2025 का जो बजट है 24-25 का, 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। यह कदम न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। बहुत ही अच्छी बात लिखी है। बदलाव दोनों के जीवन में आएगा, सरकारी जो सेवारत है उनके भी और जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। लेकिन जो ये बजट वाली बात है 2024-25 और इसमें जो 8वां पे कमीशन है, इसमें कुछ और हो सकता है, उसके ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। इस आर्टिकल को थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं। इसमें आगे कुछ एक अच्छी बातें भी लिखी गई है और उनके ऊपर हमें चर्चा भी करनी है। वेतन आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा करना है। किसका? सरकारी कर्मचारियों के वेतन की और उनकी सेवा शर्तों की क्या करना है? समीक्षा करना है। यह आयोग देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, महंगाई की दर को और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में आवश्यक बदलाव की सिफारिश करता है। 8वां वेतन आयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। क्या क्या करेगा ये 3-4 चीज़ें करेगा। एक तो आर्थिक स्थिति को देखेगा, महंगाई दर उसको देखेगा और जीवन का स्तर कैसा होना चाहिए उसको देखेगा। उन 3 चीज़ों को ध्यान में रखे और कुछ एक अन्य चीज़ें भी और होंगी, उनको ध्यान में रख के फिर क्या आएगा? 8वां वेतन आयोग आएगा और इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के क्या आता है? फिटमेंट फैक्टर लाया जाएगा। उसके ऊपर आगे यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। NCJCM का सुझाव है ये। इसके अनुसार नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। कितना? 2.86। अब इस आपकी सैलरी के अंदर देखना कितना उछाल आएगा। अब आप अपनी सैलरी जो बेसिक है उसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपकी बेसिक उतनी हो जाएगी। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मौजूदा जो है उससे बढ़कर के 51,480 रुपये हो जाएगा। यह वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति में उल्लेखनीय सुधार लाएगी, कर्मचारियों की भी लाएगी और पेंशन भोगियों की भी लाएगी। अब यहाँ पे पेंशन की भी बात कर लेते हैं। वर्तमान में सरकारी पेंशन भोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये पेंशन दी जाती है। कितनी? 9,000 रुपये। ये कैसे दी जाती है इसकी कैलकुलेशन, इसको थोड़ा सा रीड कर लें, उसके बाद जानेंगे। नए प्रस्ताव के अनुसार यह बढ़कर कितनी हो जाएगी? 25,740 रुपये हो सकती है। यह वृद्धि विशेष रूप से पेंशन भोगियों के लिए वरदान साबित होगी जो बढ़ती हुई महंगाई से जूझ रहे हैं। 9,000 रुपये पेंशन कैसे बनती है? जो 7वां पे कमीशन आया था उसके हिसाब से कितनी है? 18,000 रुपये इनिशियल बेसिक है, तो उसका यहाँ पे 50% कितना हो गया? 9,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पे जो लेवल 1 है जिसकी इनिशियल मिनिमम कितनी है? 18,000 रुपये। जो लेवल 1 है उसकी बात हो रही है, तो उसकी 50% ये होगी। उसके बाद इसके ऊपर जो DA लग रहा है, जैसे कि जुलाई 2024 से 53% है, तो इसका यदि 53% निकाला जाए तो ये बनता है 4,500 से 5,000 के बीच में। तो ये लगभग पेंशन कितनी हो जाती है? ये हो जाती है लगभग 13,500 से 14,000 के आसपास। तो इतनी पेंशन यहाँ पे वर्तमान में दी जा रही है। फिर जिसकी जितनी बेसिक है उसके हिसाब से उसकी पेंशन हाफ करके और उसके ऊपर DA लगा करके पेंशन बनती है। यदि इतनी दी जाती है, यानी कि ये बढ़ करके इतनी हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? ये इतना तो मिनिमम हो गया, यानी कि 50% हो गया बेसिक का। फिर इसके ऊपर DA लगेगा। यदि वर्तमान में कोई है तो उसका 53% मान लीजिए DA यहाँ पे चल रहा है, तो इतना लगेगा। तो यहाँ पे उसकी देख लीजिए लगभग 37 से 38,000 रुपये पेंशन हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये 2.86 फिटमेंट फैक्टर है। जब 7th पे कमीशन आया था तो उससे पहले क्या था? कर्मचारियों की जो इनिशियल बेसिक थी वो थी 7,000 रुपये। जो कर्मचारी पुराने हैं उनको इस चीज़ के बारे में ध्यान होगा। 2016 से पहले के जितने भी कर्मचारी हैं उनको सबको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान होगा कि इनिशियल बेसिक क्या थी? 7,000 रुपये थी। तब यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जिस फिटमेंट फैक्टर की अभी बात हो रही है 2.86, तो ये फिटमेंट फैक्टर जब 7th पे कमीशन 2016 में आया था तब दिया गया था 2.57। जब आप 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो बेसिक है वो निकल के आती है लगभग 18,000 के आसपास। तो कर्मचारियों को यहाँ पे 18,000 रुपये बेसिक दी गई थी। लेकिन अभी जो ये फिटमेंट फैक्टर इतना बताया जा रहा है, ये आपको क्या लगता है इतना फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा? फिटमेंट फैक्टर के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखी है, वो एंड स्क्रीन पे यहाँ आपको मिल जाएगी, उसको देख लेना। उसके अंदर मैंने 3 तरह के फिटमेंट फैक्टर लिए हैं, उसको आपको देखने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके हिसाब से आप उसको लगा लेना। और जो हमने पीछे अभी पेंशन वाली बात की थी, पेंशन को लेकर बात की थी, वो सिर्फ OPS वाले कर्मचारी हैं उनको दी जाती है। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको दी जाती है। जो कर्मचारी NPS या फिर आने वाले भविष्य के अंदर जो UPS पेंशन स्कीम लॉन्च की है, उन कर्मचारियों को उस चीज़ का सुविधा का नहीं ले सकते, उस चीज़ की सुविधा नहीं मिलेगी। आप कौन सी पेंशन स्कीम को चाहते हैं, कौन सी पेंशन स्कीम आपको अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें।
तो ये फिटमेंट फैक्टर मुझे नहीं लगता कि कर्मचारियों को दिया जाएगा। जो वीडियो मैंने बनाई है उसको आप देख लेना, उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपकी सैलरी के अंदर कितना उछाल होगा यदि 8th पे कमीशन में उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो। अब जो वीडियो में हमने शुरू में बात की थी वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंदर 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है, तो यहाँ पे वेतन आयोग की घोषणा की जा सकती है। इससे मेन ये है कि वेतन आयोग नहीं आएगा। वेतन आयोग 2016 में जो आया था वो 2026 में, यानी कि हर 10 साल के बाद वेतन आयोग आता है, तो वेतन आयोग जो है वो आएगा 2026 के अंदर ही। यहाँ पे जो 2024-25 की बात की जा रही है उसमें क्या आएगा, 2024-25 में जो चीज़ बताई जा रही है वो आएगी पे कमीशन के लिए पे कमेटी का गठन होगा। एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी निर्धारित करेगी क्या चीज़ें कि देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति, महंगाई दर और जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी, फिटमेंट फैक्टर को लाएगी या जो अन्य चीज़ें हैं उनको यहाँ पे विश्लेषण करेगी और उसके बाद फिटमेंट फैक्टर किस तरह का लगना चाहिए और किस तरह कर्मचारियों को पे कमीशन दिया जाना चाहिए उसके ऊपर बात करेगी। न कि 2024-25 का जो बजट है उसके अंदर डायरेक्ट वेतन आयोग कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। ऐसा हो पाना बड़ा ही मुश्किल है और इसकी संभावना कम लगती है। यदि दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जहां तक मुझे लगता है कि पे कमीशन की घोषणा की जा सकती है 2024-25 के बजट के अंदर और 2026 के अंदर कर्मचारियों को क्या दिया जा सकता है, पे कमीशन दिया जा सकता है। हम इस तरह की कामना करते हैं कि कर्मचारियों को जल्द से जल्द पे कमीशन दिया जाए। आप इस विषय में क्या राय रखते हैं कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।